बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल इडियोस पार्क पे स्वागत है। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 हुकूक में चैप्टर 6 जियो अने जीवा दो का आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ અને ब उदाहरण मुझ जोड़ो आ रीते बनतु वाक्य मोटी थी वाचो। तो आपको दो कॉलम दिया है अ और ब, इसमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और फिर आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट का सी होगा फिंटी बेफिकर हतो। सेकंड का एफ होगा टाइम सटल टाइम ट्रेवल करवानु मशीन हतु, यानी टाइम सटल टाइम में ट्रेवल करने का एक मशीन है था। थर्ड का बी हो दोस वहोड़ा जुरासिक कार्यक्रम अधिकारी हता। फोर्थ का ए होगा आशा जानी मार्गदर्शिका हता। का जी होगा देवराज सलामती अधिकारी हता, यानी सेफ्टी ऑफिसर थे देवराज। प्रयोगशाला 6 का ई होगा प्रयोगशाला अहमदाबाद અને गांधीनगर वच्चे आवेली हती, यानी ये प्रयोगशाला अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में था। डायनासोर 7 का डी होगा डायनासोर महाकाय અને विहामनु प्राणी हतु। करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। फकड़ो वाचू मतलब ये पैराग्राफ पढ़िए। नीचे आपेला वाक्यों ना લીટી દોરેલ શબ્દની નજીકનો अर्थ મળે એવા શબ્દવાળું વાક્ય ફકરામાંથી શોધી તેને નીચે લીટી करो, वाक्यનો क्रम लखो। तो क्या है कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, उस सेंटेंसेस में एक कोई वर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ है, उस वर्ड से मिलता जुलता लाइन आपको ऊपर के पैराग्राफ में से खोजना है और फिर उसको उसके नीचे लिखना है और ऊपर भी नंबरिंग देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये पैराग्राफ समझ लेते हैं। नानकड़ा माहिन ने फरवा जऊ बहु गमतू, यानी छोटी माहिन को घूमना बहुत अच्छा लगता था। तेनी मम्मी तेनी खूब जा दरकार रखती, उसकी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। वैकेशन पड़े ए पहला जब मम्मी बदो बंदोबस्त करी लीगो, वैकेशन पढ़ने से पहले उसकी मम्मी सारा इंतजाम कर लेती। जेहू वैकेशन पढ़ियो के बने प्रवासे निकली पड़िया, जैसे ही वैकेशन स्टार्ट होता था ये दोनों घूमने निकल जाते थे। मम्मी गाड़ी चलावे ने माहीन बाड़ी एथी जात जातनु बधु जुयू पवनमा पोतानो हाथ लहरावे ने खुश था। मम्मी क्या करती थी, गाड़ी चलाती थी और माहीन क्या करती थी, गाड़ी की खिड़की से तरह तरह की चीजें बाहर देखती और अपना हाथ हवा में लहराकर खुश होती थी। अचानक माहीन ने कहीं एक जुदो जा आवाज सांभलो, अचानक माहीन को कहीं से कोई आवाज सुनाई दिया। तेनु लाग्यो कि थोड़ी दूरनी वेरान जग्या थी कोई व्यक्ति मदद माटे बुलावी रही छे। उसे ऐसा लगा कि थोड़ी दूर किसी वेरान जगह से कोई व्यक्ति मदद के लिए बुला रहा है। गाड़ी उभी रखवानी ने मम्मी ने साथे लई माहीन ते आवाजनी दिशा में पहुंच्यो। फिर गाड़ी को रोक के वो अपनी मम्मी के साथ जिस दिशा में आवाज आ रही थी वहां वो पहुंची। कोई व्यक्ति मेला कपड़ा मां अने लोही लुहान हालत मां तया पडेली हती, कोई व्यक्ति मैला कपड़ा में और खून की हालत में, तो उसे खून बह रहा था उस हालत में वहां पड़ा हुआ था। लागतू हतू की के हमना जाते के भान गुमावी देशे, उसको देख के लग रहा था कि अभी वो बेहोश हो जाएगा। मम्मी अने माहीन बने विचारवा मांडिया के तेनो जीव बचवावा माटे शू करी सकाय। अब मम्मी और माहीन दोनों विचार करने लगे कि इस आदमी की जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। लाइंस पे आते हैं। तो पहला है विमान जेवा देखाता विचित्र वाहन में पिंटी चढ़ी गयो। तो अंडरलाइन किया है वो है विचित्र, विचित्र से मिलता जुलता यहाँ वर्ड होगा जूदो जा। तो अचानक माहीन ने कयक जूदो जा आवाज सांभल्यो, जो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड है ते वाहन में बेसीने सदियों पहले ना अने सदियों पछी ना समय में मुसाफरी करी सकता। अब मुसाफरी का जो वर्ड होगा यहाँ होगा प्रवासे, जिसमें लिखेंगे जेऊ वैकेशन पढ़ियो के बने प्रवासी निकली पड़िया। नेक्स्ट जुओ मिस्टर फिंटी अमे टाइम सटल में डायनासोर ना समय में पहुंचवानी गोठवान करी दीगी छे, मतलब व्यवस्था होता है। गोठवान मतलब चीजें अरेंज करके रखना। वैकेशन पड़े ए पहला जब मम्मीए बधो बंदोबस्त करी लीगो। नेक्स्ट 4 ध्यान रहे त्या आपने विशाल डायनासोर थी लईने नाना मां नाना जीवानी खूब ज काजल लेवी पड़से।
તો તેની મમ્મી તેને ખૂબ જ દરકાર રાખતી. 5. દેવરાજે પોતાની સ્પેશિયલ ગન વડે डायनासोर ने थोड़ी सेकंड માટે भान કરી દીધું, मतलब से बेहोश कर दिया. उसकी जगह हम भान गुमावी यूज कर सकते हैं. तो लिखेंगे लागतू હતું કે હમના જ તે ભાન ગુમાવી દેશો. करते अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ. ફરો તે પછી આપલા વાક્ય વાંચો અને સમજો. તેને આધારે આપલા વાક્યોમાંથી જે ખરું હોય તેને આગળ બ્રેકેટમાં ટીક કરો અને જો ખોટું હોય તેની આગળના બ્રેકેટમાં क्रॉस करो. तो सेंटेंस दिया है आपको. फिंटीए देवराजनी बात सांभली न सांभली करी अने एक सुंदर फूल ने जोता ज तेने तोड़वा पोतानो हाथ लंबायो. तो पहला है फिंटीओ सरखू सांभलू सकतो न हतो, तो गलत है. सेकंड होगा फिंटीए फूल तोड़वानो प्रयत्न करियो, करेक्ट, तोड़ने की कोशिश तो कर रहा था. देवराज खूब ज ध्यान थी फिंटीना बात सांभली रह्यो हतो, इनकरेक्ट है. क्रॉस देंगे क्योंकि उसकी बात ही नहीं ध्यान सुन रहा था. फिंटी खूब ज ध्यान थी देवराजनी बात सांभली रह्यो हतो, ये भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है फिंटीए देवराज आपली सूचनामा ना आप्यो, करेक्ट है. नेक्स्ट फिंटीए फूल तोड़ियो, फूल उसने नहीं तोड़ा था, उसने रोक दिया था, तो इनकरेक्ट है. फिंटीए फूल जोतानी साथे ज गमी गयो हतु. हाँ, फिर वो फूल देखने के साथ डायनासोर देखा और उसके बाद वो देख के वहां से गुम हो गया था, तो करेक्ट है. चलते अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ. ચાલો ગાઈએ ગીતકુ પાટીમાં ઘૂંચાતા. નેક્સ્ટ है વિકલ્પો માંથી સાચા અર્થ વાળો વાક્ય શોધી ટીક કરો. એક જબરદસ્ત અવાજે સાથે શરૂ થયેલ મશીન ધીમે ધીમે પોતાની સ્પીડ વધારતું જતું હતું. इसका आंसर होगा क. મશીનમાંથી અવાજ બધું આવતો હતો અને તેની સ્પીડ વધતી જતી હતી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન है ધ્યાન રહે ત્યાં આપણે વિશાળ ડાયનાસોરથી લઈને નાનામાં નાના જીવની खूब ज काजल लेवी पड़से. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपनो कोई पण जीवन ने नुकसान न पहुंचाए तेनु ध्यान रखवानु छे. नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ थर्ड. एक नानकड़ी कीड़ी ने पण मरवानु परिणाम आवी शके छे. तो इसका होगा क. एक नानी कीड़ीनो जीव पण पृथ्वी पर ना जीवन चक्र साइकिल लाइफ साइकिल माटे खूब अज्ञातनो होय छे. मतलब एक कीड़ी का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, चींटी का भी इंपॉर्टेंस होता है. फिंटीना कादो वाला पग पर एक मरेलू पतंगियो चोटलू हतु. इसका का होगा न पाडवा छता फिंटीए ते समयना एक जीवनु नुकसान पहुंचाड्यु हतु. फिर तेमनी आसपास नजर पहुंचे त्या सुधी उज्जट रन फैलायलू हतु. फिंटीना कादो वाला पग पर एक मरेलू पतंगियो चोटलू हतु. एक પતંગિયાના મૃત્યુથી જીવન ચક્ર પર અસર થઈ તેના પરિણામે અનેક વર્ષો પછી શહેર ઉજ્જડ બની ગયું હતું. नेक्स्ट है आयु वाक्य कौन बोली शके. मतलब ये वाक्य कौन बोल सकता है. कैस माथी शोधीने लखो. आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे लाइंस दिए हुए हैं. ये लाइंस कौन बोल सकता है तो ऊपर से आपको लिखना है. फर्स्ट है फिंटी हूँ हमना तने खाई जाइस. कौन बोलेगा. डायनासोर. હું તમને એક પછી એક દરેક જગ્યા જોવા લઈ જશે ડોક્ટર આશાજાની. આપનો દેવરાજ સાહેબની બધી જ સૂચનાઓ मनवानी છે. कौन करेंगे. फिरदौस बहोड़ा. તમે બધા જો થોડા થોડા દિવસે મારામાં બેસીને છે क्या क्या વર્ષોમાં ફરવા જાઓ છે. किससे जा सकते हैं. टाइम शटल से. મારા સુંદર રંગો જોઈને મને મારી નાખવાનું. कौन है. पतंगिયું. नेक्स्ट है साचा विकल्पनी सामे टिक करो. फिंटीए टाइम शटलમાં બેસીને કયા સમયમાં મુસાફરી કરી હતી. तो जे समयમાં હતો તેના પહેલેના સમયમાં, मतलब जिस समय में थे उससे पहले के समय में वो ट्रेवल कर रहे हैं. विज्ञानियों टाइम शटलનો उपयोग શાને માટે करता હતા. यानी जो साइंटिस्ट थे वो टाइम शटल का यूज किस चीज के लिए करते थे तो होगा संशोधन करवा માટે. नेक्स्ट है फिंटी कीड़ी जेवा जीव जंतुओं विषय शू मानतो हतो. तो कीड़ी जीवे के ना जीवे सो फेर पड़े, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चींटी जिए या ना जिए. नेक्स्ट है फोर्थ
ટાઈમ શટલ વર્ષ 2094માં પાછું આવ્યું ત્યારે ત્યાં મોટી શહેરની जगह उज्जड रन खेम बनी गयो हसो, क्योंकि उसने एक क्या मार दिया था, पतंगियों मार दिया था। तो फिंटी जेवा કેટલાય લોકો એ બધા જીવાणु रक्षण करता न होता એટલે पृथ्वी पરના जीवो नाश में हता। चलते अपने हम नेक्स्ट सेक्शन के तरफ, जहां है बे 3 वाक्य में जवाब लिखो। मतलब आपको 2 to 3 लाइन्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम शटल विषय लखो। तो टाइम शटल मशीनનો દેખાવ વિમાન જેવો હતો, તેમાં બેસીને સદીઓ પહેલેના અને સદીઓ પછીના સમયમાં મુસાફરી કરી શકતી હતી। उसमें बैठ के हम क्या बहुत पहले और बहुत बाद के ईयर्स में जा सकते हैं। डायनासोर केवू दिखातू हतो। डायनासोर कैसा दिखता था? તો ડાયનાસોરનું શરીર ડુંગર જેવી વિશાળ દેખાતું હતું। ઝાડના થડ જેવા જાડા તેના પગ હતા। એક સાથે 30 હાથી ખાગા હોય એટલું મોટું એનું પેટ હતું। તેમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવી રહી હતી। નેક્સ્ટ है थर्ड क्वेश्चन, डायनासोरને જોઈને ફિન્ટીએ શું કર્યું? डायनासोर को देख के फिंटी ने क्या किया? तो डायनासोरને જોઈને ફિન્ટી ફફડી ગયો। તેના હાથમાંથી કેમેરો પડી ગયો। जीव बचवावा ते जंगल तरफ भाग्यो અને થોડી જ વારમાં તે જંગલ ગાયબ થઈ ગયો। लास्ट 4 क्वेश्चंस, ફિન્ટીને સાથે સલામતી अधिकारी मिस्टर देवराज ने केम મોકલવામાં આવ્યા હતા? क्यों आए थे वो? क्या काम था उनका? सेफ्टी ऑफिसर का। तो ફિન્ટી जुरासिक युग અને ડાયનાસોર જોવા નીકળ્યો હતો, તેથી તેના રક્ષણ અને સલામતી માટે મિસ્ટર દેવરાજને મોકલવામાં આવ્યા હતા। मतलब उसकी सेफ्टी के लिए आए थे। नेक्स्ट सेक्शन है वाक्यों वार्तानी घटना मुजबनो क्रम आपो। हमें एक से सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस पढ़ दे रही हूँ। फर्स्ट होगा टाइम शटलनु मीटर ईस्वी पूर्व 24 करोड़ना वर्ष में पहुंच्यु। मतलब टाइम शटल से वो 24 करोड़ पहले वर्ष में पहुंचे। एक विशालकाय डायनासोर आव्यू। एक विशालकाय डायनासोर आया। फिर फिंटी जंगल में भागी गयो। उसको देख के फिंटी क्या हुआ? जंगल में भाग गया। फिर फिंटियों पर पतंगियों पर पड़ियो। फिर क्या हुआ? उसका पैर पतंगियों पे पड़ा। देवराजे देवना डायनासोर ने बेभान करी दिगू। उन्होंने स्पेशल गन से उसको बेहोश कर दिया था ताकि वो फिंटी को खोजने जा सके। फिर नेक्स्ट सेक्शन होगा ત્રણે ફિન્ટીને જંગલમાંથી શોધીને લઈ આવ્યા। अब सब लोग उसे तीनों फिंटी को जंगल से उसे खोज के ले आए थे। अब लास्ट क्या होगा? फिर टाइम शटलनु मीटर ईस्वी 2094 ना वर्ष में पाछू આવ્યું। फिर वो जिस ईयर में थे उस ईयर में वापस आ गए। और लास्ट होगा आजू बाजू में शहरना बदले उज्जड रन दिखातू हतो। और अब वहां शहर नहीं था, केवल वीरान ही वीरान था। क्यों? क्योंकि फिंटी ने एक पतंगियों को मार दिया था अपने पैर से। है चालो गाइए गीत को पार्टी में घुटचाता। नेक्स्ट है निशानो जीवो अने वाक्यो वाचो। यहाँ पर 3 चीज दिया है आपको, अगाऊ, अत्यारे और हवो पछी। अगाऊ मतलब पास्ट टेंस जिसमें हती हतु जिससे एंड करता है सेंटेंस। अत्यारे प्रेजेंट टेंस जिसमें छे का है। और हवे पछी में हसे थसे का यूज होता है और ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ। वाक्यो वाचो। वाक्य में अगाउनी बात हो तो वाक्यनी पाछळ एरो करो। अत्यारनी बात हो तो डॉट करो। हवे पछीनी बात हो तो करो। यानी जब पास्ट टेंस हो तो बैकवर्ड एरो, और जब तो फॉरवर्ड एरो, और प्रेजेंट टेंस हो तो डॉट देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पत्रंगाना पार्कना प्रवासीओ कुकुट कबीला में छे। हाँ, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, डॉट। लाडू ने जोता जब मोटू जीनी तिजोरी न्यू बारूने उगड़ी जसे, तो ये फ्यूचर टेंस फॉरवर्ड। नेक्स्ट, ठंडक तो चांदा अने तारानी पासे ज रहे छे, प्रेजेंट टेंस। हवे पछी गरुड़ राज प्रमुख पद
સાંભળે છે ફ્યુચર ટેન્સ. કેટલી કીડીઓ સેબ ઘસીટને લઈ ગઈ પાસ્ટ ટેન્સ. ફિન્ટી ટાઈમ શટલ મશીનમાં બેઠો છે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. નેક્સ્ટ, ભાલા ભાઈ આગે કૂચના પક્કા ભાઈબંધ હતા પાસ્ટ ટેન્સ. ફિન્ટી તયા આપનું દરેક જીવની કાળજી લેવી પડશે ફ્યુચર ટેન્સ. મોટા માંચડા પર કબીલાના મહારાજ વિરાજમાન હતા પાસ્ટ ટેન્સ. ભોપુ દાદાના બહુએ કથરોટ ભરીને લાડુ बनवाया, क्या होगा पास्ट टेंस. लेट्स प्रोसीड ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अ અને બ जोड़ी वाक्य बनवाओ. अ और ब को मिला के वाक्य बनाना है. ते वाक अगाउनी छे, अत्यारनु छे, हवे पछीनु छे ते लखो. यानी आपको ये दोनों कॉलम के मैच करना है, फिर सेंटेंस नीचे लिखना है. अब वो सेंटेंस जो बना वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, वो आपको साइड में लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला होगा, किसने दिया है, हूँ आवती काले संता फूकडी रमीश हवे पछीनु छे. नेक्स्ट, मैं गए काले चकली ने चीची बोलता सांभली हती अज्ञानु छे. सोनल ने आजे पेड़ा खवानु बहु मन थाय छे अत्यारुनु छे. 2 वर्ष पहला में एक रोबोट खरीदो हतो पास्ट टेंस अज्ञानु छे. हमें अत्यारे गीते गाइए छिए अत्यारुनु छे. अभी गा रहे हैं तो अत्यारुनु छे. भूमिका परम दिवसे तथ्य ने जादूनो खेल जोवा लई जसे हवे पछीनु छे. अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. शब्दों छेकी नाखो, यानी जो सेंटेंस नहीं यूज होगा वर्ड उसको स्ट्राइक आउट करना है. कई काले में गुलाब जंबू खागा हता. नेक्स्ट, पोपट मरचू खाए होगा. अत्यारे अमने 5मा धोरण में भणीए छीए. नेक्स्ट, आवता दिवाली वेकेशन में अमे सोमनाथ फरवा क्या होगा जईसु. नेक्स्ट, गया वर्षे माराथी प्रोजेक्ट सारी रीते बन्यो न होतो. मारा दादा आवती काले अहमदाबाद में हसे. Let's proceed our next sections. What's our next sections? कैस माती योग्य विकल्प मुखी पत्र पूर्ण करो. आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स यूज करके ये लेटर आपको कंप्लीट करना है. बहाली जोली दीदी, मतलब ये कौन लिख रहा है, पृथ्वी. पृथ्वी अपनी दीदी को लिख रही है और दीदी का नाम है जोली दीदी. हूँ यहाँ मजामा छू. तू पण त्या मजामा होईस. तने मारो पत्र जोईने नवाई लगी हसे. मैं एक सरस बात कहवा माटे तने पत्र लख्यो छे. आजे अमे सालामा टाइम ट्रेवल नामनी एक मस्त वार्ता भण्या. ते फिंटी नामना एक छोकरानी वात आवी हती. ते टाइम शटल मशीन में बेसीने छेक ईसापुर 24 करोड़ में गयो हतो. तेनो त्या डायनासोर जोवुं हतुं. दीदी, तने याद हसे के आपनो उल्लामा धाबे सूता हता त्यारे चांद तारानी आवी बधी जात जातनी बातों करता हता. जो ने हूँ तो हजी आजे आवी ज बातों करती हूँ छू. तू आवता वेकेशन मां घरे आवेश त्यारे आपनो भेगा मलीने आवी वार्तो वाचीशु. चाल आवजे तारी वहाली पृथ्वी. ठीक है. नेक्स्ट है विचारो अने लखो. मतलब एक लाइन दिया हुआ है, वो आपको इमेजिन करना है और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चंस के आंसर करने. तो धारो के तेम आंबा ऊपरथी तोड़वामा आवेली एक काची कैरी छो. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आम के पेड़ पे आप लटके हुए एक कच्ची कैरी है. तो पहला है, तमे आंबानी डाले लटकता हता त्यारे मन में केवुं लागतुं हतो. आप यदि आम के पेड़ पे लटके हुए हैं तो आपको मन में क्या आ रहा है, क्या फील करते हैं. तो ज्यारे हूँ अंबानी डाले लटकी हती मने खूब खुशी अने सुरक्षित लागतुं हतुं. डाल पर झूलता सूरज अने हवानो आनंद लेता. नेक्स्ट है, तमने त्यारे डाले तेथी तोड़ीने एक छाबीडियामां मूकी
दिगेला छे तमने त्यारे केवू लागे छे। अब आपको डाल से तोड़ के कहाँ रख दिया, बास्केट में रख दिया। अब आपको कैसा लग रहा है? आ छाबડીમાં પડીને મને ખૂબ જ ઉદાસ અને ડર લાગે છે। લાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ। હવે તમારામાંથી અથાણું बनवामा आवशे त्यारे मन शू थशे? यदि अब आपका अचार बना दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? तो हूँ अथाणु बनीश, मारू स्वरूप बदले से, परंतु एक नवी लांबा समय टकनारी ओलक मलसे। मतलब भले ही वो अचार बन जाएगा, देखिए अब उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, लंबी होगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक कंटेंट, बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देखने के लिए धन्यवाद।